नाजरीन, इमरान खान साहब जब से हुकूमत से निकले हैं तब से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेर अताब है। अगर पीटीआई के हामी सहाफ़ी हों, वो भी बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसके अलावा पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। जो कारकुन हैं बड़ी तादाद में वो भी गिरफ्तार हुए हैं। अभी जो फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया के, अजहर मेशवानी, उनको उठाया गया है और अभी तक पता नहीं चल सका कि उन्हें किसने उठाया है, कौन उन्हें अगवा करके लेके गया है, क्या ये कोई गिरफ्तारी है और वो इस वक्त कहां पर हैं। पीटीआई में इस हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले अजहर मिशवानी की शादी भी हुई थी, तो उनकी फैमिली जो है, जो घर वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अभी तक अजहर मिशवानी का पता नहीं है। मेरे साथ सीनियर सहाफी शाकिर महमूद अवान मौजूद हैं। इनसे ये जो सारा केस है इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। शाकिर भी बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि अजहर मिशवानी जो है बड़े एक्टिव हैं, बड़े सरगर्म रुकन हैं पीटीआई के, उनको अगवा किया गया है, क्या मालूमात है इस हवाले से? शुक्रिया फराज भाई। अभी अगर हम इस वक्त की बात करें तो तकरीबन जो है वो 34 से 35 घंटे गुजर चुके हैं। अजहर मिशवानी जो हैं वो लापता है। कोई भी इदारा ये मानने को तैयार नहीं है कि अजहर मिशवानी जो है वो उनके पास है। ठीक ख्वाह है। वो पुलिस हो, ख्वाह वो एफआई हो, ख्वाह वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो सब यही कह रहे हैं कि उन्हें अजहर मिशवानी से मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है। ठीक है। और उसके लिए फिर जो उनके वकील हैं मियाँ अली इशफाक, उनकी तरफ से जो है वो एक बाजियाबी की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है हाई कोर्ट में, ठीक जिस है। पर जो है वो नोटिस हुए हैं। यानी अब ये मामला जो है ये मज़ीद 3 से 4 दिन जो है वो इल्तिवा का शिकार हो गया है। तो ठीक अभी है। तक ये मालूम नहीं हो सका है कि अजहर मिशवानी कहाँ पर हैं। कोई कानूनी इदारा जो है, कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं, सब जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और मुबैना तौर पर इसे जो है वो अगवा कहा जा रहा है। और किसने अगवा किया, ज़मीन खा गई, आसमां खा गया, बिल्कुल किसी को कुछ मालूम नहीं है। और इस हवाले से जो उनके अजीज़ व क़रबा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और उनकी फैमिली है, वो बड़ी ही जो है परेशान है। आज हमारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात थी। उस मुलाकात के अंदर भी जो है वो उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अजहर मिशवानी जो है वो तो डिजिटल का जो उनका सेटअप था वो उसे देख रहा था। उस ना तो वो बराह रास्त किसी भी सियासी एक्टिविटी में शामिल था और ना ही किसी जगह पर उसका कोई इतना ज़्यादा बीच में अमल दखल होता था। वो तो एक उसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा था। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, इदारे बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। वो उनके कारकुनों को जो है वो आए रोज़ पकड़ रहे हैं। आज फवाद चौधरी से भी इस मुतल्लिक बात हुई तो उन्होंने कहा कि शाहिद चौधरी, अजहर मिशवानी समेत आज भी हमारे को 300 से 400 कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो गैर कानूनी तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो हम अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि अजहर मिशवानी जो हैं वो कहाँ पर हैं। जो उनके लीगल काउंसिल हैं मियाँ अली इशफाक, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको जो मोबाइल की लोकेशन मिली है, आखिरी लोकेशन, वो रावलपिंडी के करीब की मिली है। अच्छा। तो वहाँ पर जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए फिर वो खदशा ये जाहिर कर रहे हैं कि शायद वो एफआईए साइबर क्राइम के पास है। लेकिन अभी तक जो है वो बाकायदा तौर पर जो है ना तो उनकी कोई गिरफ्तारी सामने आई है और ना ही किसी इदारे ने ये कहा है कि वो उनकी हिरासत में है। अच्छा, पिछले दिनों मेरी भी 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई। रात को हम जमान पार्क गए तो वहां पर उनसे किसी ने इंटरव्यू मांगा तो वो कह रहे थे कि मैं कैमरे के पीछे रहने वाला आदमी हूँ। तो मीडिया पर तो वो नजर नहीं आते, लेकिन ट्वीट वगैरह तो करते रहते हैं। क्या किसी ट्वीट की वजह से उन्हें उठाया गया? देखिए अभी तक जो है वो ना तो ये बताया गया है कि कोई काबिल एतराज़ ट्वीट है उनका, ना ये बताया गया है कि उनके खिलाफ रूमर्स चल रही थी कि शायद उनके कोई असासों के हवाले से जो है वो तहकीकात हो रही हैं कि जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी थे इसी तरह जो है वो बैकग्राउंड पर जो है। इस ज़मन में जो एक ट्वीट किया गया था एक सहाफ़ी की तरफ से, वो बड़ा जो है वो माने खेज़ है। वो ट्वीट करते हैं कि 50 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो जमान पार्क की बेसमेंट से जो है वो गायब हुई और उस पर इमरान खान जो है वो बड़े परेशान हैं और बाद में पता चला किसी टाइकून की है और इस तरह। और फिर उस सहाफ़ी ने रेफरेंस के तौर पर कहा कि अगर ये आप जानना चाहते हैं तो अजहर मिशवानी से पूछ लें। ये अच्छा। आज से 1-2 दिन पहले ये ट्वीट हुआ, अजहर मिशवानी की गिरफ्तारी से पहले अगवा या से उसके पहले। अगवा से पहले। तो ये ट्वीट हुआ और उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें जो हैं वो बार बार
यही ज़बान ज़द-ए-आम हुई और मैंने भी 2 से 3 मरतबा अज़हर मिशवानी का जो ट्विटर अकाउंट है उसको विज़िट किया कि शायद वो इसका आंसर देंगे। मैंने कोट ट्वीट देखे कि शायद इसका कोई आंसर दें, उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और उसके बाद जो है ये सारा मामला जो है वो इस तरह फिर सामने आ जाना, फिर उनकी हिरासत या उनके मुबैना अगवा की खबर आ जाना, फिर सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सामने आई और फिर आज इस हवाले से इस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें बड़ा कंसर्न था कि शायद इस वजह से जो है वो किसी इदारे ने गिरफ्तार किया है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें अज़हर मिशवानी भी शामिल है, जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी हैं, जिस तरह दीगर जो लोगों को पकड़ा और फिर उनके कहने पर जो है वो और गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि एक तो उन्होंने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मज़हक़ा खेज़ जो है वो और कोई बात नहीं हो सकती कि जो बंदा ये ट्वीट कर रहा है या जो बंदा ये इल्ज़ाम लगा रहा है उसे ये भी नहीं मालूम कि ज़मान पाक के अंदर बेसमेंट ही नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने बड़ी वजाहत की है। तो ये जो एक आ रहा था कि ज़हन में ख्याल कि शायद इस वजह से है, तो फिर ये भी नहीं हो सकती। अगर बेसमेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो एक बेसलेस जो है वो ट्वीट है, खबर है या इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी की किरदार कुशी करने के लिए गलत चीज़ें जो हैं प्रोपोगेंडा करना, किसी को डिस्करेज करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके हवाले से भी तस्दीक हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी ये एक मामला बना हुआ है कि अज़हर मिशवानी जो है वो कहाँ पर है। उसकी फैमिली जो है वो बड़ी परेशान है। उनकी अहलिया अभी आप भी बता रहे थे कि चंद दिनों पहले उनकी शादी हुई है और उसके बाद जो है वो इस तरह ये सारे मामलात और फिर हमने देखा कि जितने भी ज़मान पाक में ऑपरेशन हुए कहीं पर वो फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए। वो सिर्फ अपना जो उनकी जिम्मेदारी है डिजिटल मीडिया की वही करते हैं, वो मीटिंग्स अरेंज करवा देते हैं या वो कोई जो पार्टी की तरफ से उन्हें गाइडलाइन मिलती है, गाइडलाइन दी जाती है, वो उसके ऊपर जो है वो आगे वो गाइडलाइन पहुंचाते हैं। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो कल का जलसा है इमरान खान का उसको नाकाम करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं 100 200 हर रोज़ जो है वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, अहम रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, तो उनको हरासा करना या उनको प्रेशराइज करना कि ये लोग जो हैं वो लोगों को लेकर ना निकल सके मीनार पाकिस्तान। तो ये भी एक हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन अभी वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि पसे पर्दा क्या कहानी चल रही है, क्या फिल्म चल रही है, कौन सा किरदार किस पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ जो हैं वो सामने आएंगी। अच्छा, पीटीआई के जो जैसे शहबाज गिल है या आज़म सवाती हैं, ये लोग गिरफ्तार हुए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने पर और भी रहनुमा उठाए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात देने पर, तो अज़हर मिशवानी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है या इस चीज़ का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा हो? देखिए, फराज हो सकता है कोई ऐसा ये नामुमकिन नहीं है। जब ये सारा रजीम चेंज हुआ फिर उसके बाद फिर कारकुनों को उठाया गया, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, तो जब आप जो है ना आपके पार्टी के साथ जब इस तरह का कोई हो रहा हो तो फिर आप जज्बात में बातें कर जाते हैं, आप अपने गम गुस्से का इजहार करते हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसी ट्वीट हो, लेकिन बात यह है कि देखें अगर आप सिर्फ बोलने पर या इजहार राय पर या इख्तलाफ पर या आप किसी से आप नहीं रखते, इख्तलाफ राय रखते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएँ तो वो बड़ी जो है नामुनासिब और बड़ी ही मैं कहता हूँ कि इससे घटिया तरीन हरकत जो है वो और कोई नहीं हो सकती कि किसी भी शहरी को, किसी भी मुल्क के शहरी को जो है उसके बोलने पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। तो इस तरह जो है वो नफरतें बढ़ती हैं, इस तरह जो है वो जो आपकी कुर्बतें हैं वो कम होती हैं, आपके अंदर जो है वो एक लावा बनता रहता है, तो फिर वो लावा कहीं ना कहीं जाकर जो है वो फटता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और सियासी जमातों को भी और जो इदारे हैं उन्हें भी जो है वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ पर इख्तलाफ राय है वहाँ पर सुने और उसके हवाले से जो कन्फ्यूजन है आपके जहन में, मेरे जहन में एक जो परसेप्शन बन चुकी होती है, जब आप किसी को बुलाकर उसके साथ बात करते हैं तो फिर वो चीज़ें आपके जहन से काफ़ी जो हैं आपके सवालात ख़त्म हो जाते हैं। कल हमारी एक मुलाकात हुई, आप भी थे अमीर जमात इस्लामी से, तो जो एक परसेप्शन बनी हुई थी जमात इस्लामी से मुतल्लिक कि ये मजहबी तंजीम है और यहाँ पर जो है वो एक आम आदमी जो है वो नहीं एडजस्ट हो सकता, यहाँ पर जो है वो नौजवानों के लिए जो है वो रास्ते नहीं है। लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई, हमने उनका विजन देखा, हमने उनकी तंजीम का स्ट्रक्चर देखा, तो हमें काफ़ी चीज़ें जो इससे पहले मालूम नहीं थी या जो हम अपने ख्यालों हमें जो फिक्स कर दी गई थी, तो वो चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी हुई है। तो इस तरह ज़रूरत इस बात की है कि टेबल टॉक की जाए, बैठ के बात की जाए, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही या जो आप समझते हैं कि आप अपना नैरेटिव नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसको जो है वो
फासलों को दूर करने की जरूरत है, ना कि आप फासले जो है वो मजीद बढ़ाते जाएं। अच्छा, अजहर मिशवानी के अगवा पे एक 24 न्यूज ने ये खबर लगाई कि मनफी प्रोपागंडा के लिए मशहूर अजहर मिशवानी अगवा। इस खबर को बहुत सारे सहाफियों ने भी शेयर किया। तो क्या ये अजहर मिशवानी, ये जो ट्रोलिंग होती है और नामुनासिब ट्रेंड चलाए जाते रहे, उसमें अजहर मिशवानी मुलव्वस रहे हैं? और ये जो इस पर सहाफियों का किरदार है, अगवा तो अगवा होता है, चाहे कोई आम शहरी क्यों ना हो, उसका हक है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लाइकनेस और डिसलाइकनेस जो है वो हर जगह पर मौजूद है, हर इदारे में मौजूद है, इवन कि हर दफ्तर के अंदर जो है ये चीज़ें होती हैं कि कोई किसी को पसंद करता है और कोई किसी को नहीं पसंद करता। पसंद करता है तो वो उसके लिए जो है वो परेशान नज़र आएगा अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, और अगर नहीं पसंद करता है तो फिर उसके बाद एक मौका मिल जाता है। जैसे कल हमें एक खबर ये भी मिली थी कि जो वो इदारे वो ये समझते हैं कि जिस तरह उनके दौर में, इमरान खान के दौर में मुस्लिम लीग नून के एक वर्कर थे साबिर हाशमी, उनके साथ जो जिस तरह का बर्ताव किया गया और जिस तरह फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और जिस तरह फिर उनकी पेशी हुई, तो उसके नेमुल बदल में जो है वो अजहर मिशवानी, यानी ये भी हेड थे वो भी हेड थे, तो फिर इस तरह फिर इसको बराबर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक तासुर सामने आया। और मनफी प्रोपेगेंडा कह लें, मस्बत प्रोपेगेंडा कर लें, ये बातें जो हैं बहुत पीछे रह जाती हैं। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, आप किसी इदारे के साथ हैं, आपका विजन जो है वो बड़ा है, मैं इसको कहता हूँ कि इससे और आगे आएँ, आप पाकिस्तान के लिए जो है वो अपने आप को सर्व करें। देखें, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो जब बात पाकिस्तान की आती है तो उनका सारा प्रोपेगेंडा जो है वो, जितनी भी डिसइंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन वो डिसइंफॉर्मेशन को इस तरह इंजेक्ट करते हैं और उसके ऊपर सारे इस तरह रिप्लाई करते हैं और सारे उसको इतना ट्रेंड बनाते हैं, तो वो तो सारी चीजें जो हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी वक्त जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये चीजें हैं कि अगर मैं किसी को पसंद नहीं करता तो फिर मैं फौरन जो है वो अपनी नफरत का इजहार करता हूँ। लेकिन इसके बरक्स हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो जिनके हमने ट्वीट्स भी पढ़े, वो कहते हैं कि हम अजहर मिशवानी को नहीं जानते, लेकिन ये जो अमल हुआ है, जिस तरह हुआ है, ये काबिल मुज़म्मत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में कानून है, ये कोई जंगल नहीं है कि जहां पर जो शख्स जहां पर जिस तरह आएगा आप उसे उठाकर चीर फाड़ के फेंक देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये चीजें जो हैं ये तासुर खत्म होना चाहिए। और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो जिस तरह कि ये एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस तरह के ये वाकयात हो रहे हैं, देखें, या तो अगर आप किसी एक बंदे को पकड़ करना आप अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हैं फिर तो ठीक है। आपने इमरान रियाज खान को पकड़ा, आपने उसके खिलाफ मुकदमात बनाए, पूरे पंजाब की उसे सैर करवाई, लेकिन आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सके, वो और ज्यादा जो है वो उभर कर सामने आए। आपने सदीक जान को पकड़ा, सदीक जान जो है वो फिर सामने आ गया। आप आज अजहर मिशवानी को पकड़ रहे हैं, तो अजहर मिशवानी क्या जो है वो खामोश हो जाएगा, या फिर अजहर मिशवानी के पीछे आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? तो देखिए, ये चीजें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। या तो अगर आपने पहला ट्राई की, पहला आपने तजुर्बा किया और उसके आपको अच्छे मस्बत नताइज मिले तो फिर तो ठीक है, लेकिन इस तरह की ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो आपकी एफिलिएशन है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके अंदर जो एक किसी भी शख्सियत के खिलाफ, किसी भी इदारे के खिलाफ, किसी भी महकमे के खिलाफ जो है वो आपके अंदर जो है वो नफरत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और फिर ये जो है वो जब ये तूफान फटता है ना, तो फिर हम उसके हवाले से फिर हम देखते हैं कि अब मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता कि वो काबिल एतराज़ हैं लोग जो नफरत का इजहार करते हैं। तो कहना सिर्फ यही है कि इस तरह के मामलात में जो है वो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर महमूद अवान हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसील बताई अजहर मिशवानी के केस की। आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त के लिए इजाज़त, जी, अल्लाह हाफिज़।